जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए, आज हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.4 यानी 10.4 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, ध्यान दीजिए कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि दो वृत्त है, एक है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक का है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख लीजिए, जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर वाला है, ये 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, ठीक है। ये दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो यानी दो बिंदु पर, तो मान लीजिए ये यहाँ और यहाँ काट रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी, ये केंद्र है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का और ये केंद्र है 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त का। ये जो दोनों के बीच की दूरी है ना, ये है 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है ये टोटल। ये इतना कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए कि इसको फिगर बनाइएगा आगे, ऐसे इसको मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और ये कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे फिगर बना के, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है? उभयनिष्ठ लंबाई ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए देखिए हम लोग निकालते हैं। देखिए, चित्र जैसा हम बनाए थे, चित्र यहाँ पर वैसा ही है। हम लोग को निकालना क्या है? सीडी की लंबाई। सीडी की लंबाई निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए, अब क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को त्रिज्या कितना दिया था इसका। मान लीजिए कि ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर वाला, तो ये था 5 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर है। ये है टोटल आर एस। टोटल आर एस कितना है? टोटल है 4 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई, इतना तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, समझ में आ गया? इतना सबका नाम दे दिए। आप देखिए कि जो जो वृत्त में हम लोग किए हैं, जो भी नाम दिए हैं उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं कि देखिए पहले यहाँ पर वृत्त में क्या क्या है उसको हम लोग लिख देंगे कि चित्रानुसार, ये लिखना जरूरी है, चित्रानुसार केंद्र त्रिज्या आर, केंद्र का त्रिज्या आर और 3 है, आर 3 और एस 5 है, ठीक है। ये 5 वाला है और ये 3 वाला है। चलिए हम तो कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर तो हम अपने से माप कर नहीं बनाए। तो चलिए, ये 3 मापा है और ये 5, ठीक है। कि दो वृत्त आपस में सी और डी पर काटते हैं। दो बिंदु आपस में काट रही है, कहां पर? सी और डी। ये पहले अपने से बनाइए और कोशिश कीजिए कि हम अपने से लिख ले। ये लिख लीजिए कि त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त है। उसके बाद लिख लीजिए कि दोनों आपस में एक सी पर और एक डी पर काट रही है। यहाँ पर नाम भी हम चेंज कर सकते हैं अपने से, यहाँ पर एस पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं नाम, ठीक है ना। नाम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि हम यहाँ पर पी लिखेंगे तो यहाँ पर सी लिखा है तो हम सी एग्जाम में भी लिखेंगे, कहीं पर भी सी लिखेंगे, नहीं, नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि सी डी पर काट रही है और देखिए कि जब काट रही है तो आर सी और एस सी को मिलाया और आर ले। देखिए कि आर सी और एस सी एस को इन लोगों ने मिलाया है, हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है ना। ये तो पहले फिगर ये था ना, ऐसे फिगर था, ध्यान दीजिएगा कि फिगर था ये, ऐसे फिगर था, ठीक है। ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कर रहे थे, तो ये काट रहा था, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे दिए सी और इसका नाम दे दिए डी, ठीक है। उसके बाद केंद्र के बीच की दूरी हम लोग को दिया था 4 सेंटीमीटर, ये टोटल था। तो हम लोग इसको क्या किए कि इसको ए मान लिए, सी तक मिला दिए, इसको बी मान लिए, आर मान लिए, इसको चलिए इसको एस मान लिए, तो ये हम लोग मिला दिए, ठीक है, आर सी और इसको मिला दिए। ये फिगर सेम टू सेम बन रहा है। ये जो है ना, यहाँ पर ये देखिए कि इसके जो ये है, इसके ऊपर वाला भाग और इसके नीचे वाला भाग, ये क्या है? दोनों आपस में बराबर है, दोनों
आपस में बराबर है, ठीक है ना, आपस में दोनों बराबर है। तो सी इसका नाम दे दिए Cl, तो Cl और Ld आपस में क्या है, बराबर है। अब समझ में आ गया कि Cl और Ld आपस में बराबर है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, तो Rl जीवा Cd का समद्विभाजक बनाता है। Rl जो है, Rl जीवा Cd का क्या है, समद्विभाजन करता है, यानी बराबर भाग में, दो बराबर भाग में बांट रहा है, जैसा कि हम आप लोगों को समझा चुके हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि Rl जो है लंब है CD पर, यहां पर देख लीजिए Rl जो है लंब है CD पर Rl क्या है, लंब है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। लंब का मतलब क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, आगे देखिए कि कोण RLC बराबर 90 डिग्री। हम आप लोग को बताएं कि कोण RLC बराबर 90 डिग्री दिया था। क्यों हुआ, क्योंकि ये है RL लंब है CD पर RL क्या था, लंब था, इसीलिए कोण RLC 90 डिग्री हुआ। उसके बाद हम लोग मान लिए कि RL लंबाई है, RL की जो लंबाई थी वो कितना है, L है। देख लीजिए यहां पर हम फिगर यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर हम फिगर बना रहे हैं। चलिए ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये हो गया CD, ये है, चलिए R, ये था L और ये है S, यही था ना। तो ये देखिए कि ये RS टोटल कितना था, RS टोटल था 4, ये टोटल RS की लंबाई कितना था, 4 सेंटीमीटर, ये टोटल की लंबाई कितना था, 4 सेंटीमीटर। और हम केवल माने हैं क्या कि RL केवल इतना लंबाई हम लोग मान लिए, कितना, A। जब केवल इतना लंबाई मान लिए A, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, SL बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस A, 4 माइनस A। क्लियर, समझ में आ रहा है। SL बराबर हो जाएगा 4 माइनस A, चूंकि यहां पर है। अब समझ में आ गया कि SL बराबर 4 माइनस A, समझ में आ गया। चलिए क्लियर है। तो अब देखिए कि त्रिभुज CRL में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, CRL में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, समझ में आ रहा है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो CL का स्क्वायर यानी कर्ण लंब का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी CR का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ये मान लीजिए समीकरण समीकरण 1। यहां तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद है कि त्रिभुज CSL में पाइथागोरस प्रमेय से CSL, अब ये त्रिभुज लीजिए, अब इसमें क्या कीजिए कि पाइथागोरस ट्रिक लगाइए। तो पाइथागोरस ट्रिक इसमें भी क्या कीजिए कि लंब, ये लंब निकालिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी CL स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कर्ण क्या है CS, तो CS का स्क्वायर माइनस SL का स्क्वायर, SL का स्क्वायर, इसको ले लीजिए समीकरण 2। अब देखिए कि ये तो यहां तक क्लियर हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे आ गया। अब आइए, अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोनों समीकरण में देखिएगा ना कि CL और CL बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो ये क्या हो जाएगा CR स्क्वायर माइनस RL स्क्वायर बराबर CS स्क्वायर माइनस SL स्क्वायर। क्लियर है। तो CR है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद है A, RL है A, तो A का स्क्वायर कर दीजिए बराबर CS है 5, 5 का स्क्वायर माइनस SL है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा और SL 4 माइनस A है, तो 4 माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, 3 का 9 A स्क्वायर और माइनस 5 का तो 25 हो जाएगा, माइनस इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो A स्क्वायर यानी 4 माइनस A को तोड़िएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 गुने 4 गुने A और प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8A प्लस A स्क्वायर। तो ये हो गया 16 माइनस 8A प्लस A स्क्वायर, तो 16 प्लस A स्क्वायर माइनस 8A लिख सकते हैं। अब कोष्ट हटा दीजिए, तो कोष्ट हटाइएगा तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस A स्क्वायर प्लस 8A, ये हो जाएगा 25 में से 16 गया 9
माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, तो अब यहाँ पर इधर में क्या था 9 माइनस ए स्क्वायर, तो ये बराबर के उधर है तो बराबर के बराबर ये खत्म और ये प्लस प्लस ये भी खत्म, तो बच जाएगा क्या 8a बराबर 0। तो a बराबर निकालिएगा तो 0/8, तो यानी 0 आंसर आएगा। तो a बराबर कितना आ गया 0, तो a बराबर 0 आया। समझ में आ गया, सॉल्व करने पर a बराबर 0 आ गया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में अब एक जो a का मान आया था उसका मान रख दीजिए। तो CL स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 9, तो CL बराबर CL स्क्वायर बराबर आया था 9, तो CL निकालिएगा तो √9, तो बराबर CL कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर CL हो गया। तो CD बराबर 2CL, CD जब निकालिएगा तो CD में क्या हो जाएगा 2CL के बराबर हो जाएगा CD, तो CD बराबर हो जाएगा 2 गुने CL यानी 3, तो 2 गुने 3 बराबर 6। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहे हैं कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, यदि वृत्त की 2 समान जीवा है, दोनों समान जीवा है, यानी वृत्त के अंदर जो जीवा है वो दोनों जीवों का लंबाई जो है समान है, बराबर है, तो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी वृत्त के अंदर आपस में क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम बता दिए हैं, हमेशा बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं बाबू कि पहले क्या कीजिए, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। पहले आपको फिगर बना लेना है। जब भी सिद्ध करने वाला आ जाए वृत्त में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, कभी भी, तो आप क्या कीजिए, पहला काम फिगर बनाइए और फिगर में क्या क्या किए हैं पहले उसको कीजिए, आपका 50% बन जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो चलिए मेरे कहने का अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाते हैं, एक वृत्त बना लिए, इनकी 2 जीवाएं हैं PQ और RS, PQ और RS, ये जो दोनों है ना PQ और RS दोनों जीवा हैं, प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त के अंदर ही, यहां पर काट रहे हैं, इन बिंदु पर काट रही है, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है और दोनों का लंबाई बराबर होगा, यानी PQ बराबर हो जाएगा SR के। दोनों की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि दोनों जीवाएं समान जीवाएं थे, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो अब इसके बाद आते हैं, बिंदु N पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर देखिए कि लिखा गया है साफ साफ अक्षरों में। उसके बाद है कि दर्शाना है कि PN बराबर RN। हम लोग को क्या दर्शाना है, PN बराबर RN, यानी ये जो बिंदु है, ये जो लंबाई है और ये लंबाई है, ये आपस में बराबर है, ये हम लोग को दर्शाना है। और QN बराबर SN, QN बराबर SN, QN ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है, ये हम लोग को दर्शाना है, दिखाना है। तो चलिए आइए हम लोग दर्शाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। चलिए हम फिगर बनाते हैं, यानी एक ये वृत्त है, ये लंबाई थी, चलिए PQSR, ठीक है, ये N बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं, OL लंब डालते हैं PQ पर, OL लंब डालते हैं PQ पर। PQ ये है, ये O है, ये मान लीजिए ये L है, तो OL लंब डालते हैं तो यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा PQ पर। O क्या है, तो वृत्त का केंद्र है। चलिए ठीक है, अब करते हैं कि OM लंब डालते हैं RS पर, तो RS ये है, तो OM लंब डाल दिए, OM लंब डाल दिए। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। फिगर बना दिए, ये सेम टू सेम फिगर यहां पर बना दिए, समझ में आ गया फिगर। अब चलिए सिद्ध करते हैं, फिगर सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, त्रिभुज OLN और त्रिभुज OMN में, त्रिभुज OLN देख लीजिए कि ये था ना, यहां पर भी हम बना देते हैं, यहां पर बनाते नहीं है, हम दिखा देते हैं। त्रिभुज OLN और त्रिभुज OMN, देखिए त्रिभुज OLN यानी ये त्रिभुज
और ये त्रिभुज पे हम लोग को काम करना है। दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पर हम लोग को काम करना है। तो अब देखिए कि ये दोनों त्रिभुज में कोण एल और कोण एम 90 डिग्री है, यानी लंब है एल और एम 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगी। ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों कोण जब 90 डिग्री है तो ये बराबर है। 90 डिग्री के कारण 90 और 90 बराबर हो जाएगा ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण ओ एल एन और कोण ओ एम एन, ओ एल एन और ओ एम एन ये दोनों कोण बराबर है आपस में, यहां पर लिखा भी गया है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके आगे आते हैं कि ओ उभयनिष्ठ है। दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए ओ जो है यहां पर देख लीजिए, हम फिगर फिर से बना रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा हम फिगर बना रहे हैं। चलिए देखिए, ये था फिगर पी क्यू एस आर, ठीक है, ये था फिगर। और यहां पर हम लोग क्या किए थे, एन है तो ये एल है और ये ओ है और ये एम है, ये लंब है और ये लंब है। यही था ना सेम फिगर। चलिए अब देखिए कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, ओ एन उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, ओ एन क्या है, उभयनिष्ठ है। ओ एन दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में ओ एन देख लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ओ एल एन ले रहे हैं और त्रिभुज ओ एन एम ले रहे हैं। तो दोनों में देखिए कि दोनों के लिए देखिए, ये त्रिभुज लीजिएगा तो ये भुज आ रहा है, ओ एन इसमें भी भुज आ रहा है। जब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें भी ओ एन भुज आ रहा है, तो यानी दोनों क्या है, ओ एन क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में है। क्लियर है, ओ एल बराबर ओ एम हो जाएगा, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी है। ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल बराबर ओ एम, ये क्या है कि बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी है। ये बराबर दूरी है, जीवा जो है ना ये दोनों जीवा जो है केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ओ एल एन त्रिभुज ओ एम एम आर एच एस से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है, जब वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये जब सर्वांग सम हो जाएंगे तब देखिए आगे हम लोग आगे इसके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्या हो जाएगा। एन एल बराबर एन एम होगा, एन एल बराबर एन एम होगा, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। उसके बाद पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा, ये समीकरण 2 है, ये तो है ही, पी क्यू बराबर आर एस ये दिया था। चलिए तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 1/2 पी क्यू बराबर 1/2 आर एस, ठीक है ना, ये लिख दिए। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी एल और 1/2 आर एस को हम लोग लिख सकते हैं आर एम। तो ये हो जाएगा समीकरण 3, इसको हम लोग मान लिए। यहां तक क्लियर है। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो पी एल प्लस एन एल बराबर आर एम प्लस एन एम, ठीक है, ये आर एम प्लस एन एम, जब इसको जोड़ दे रहे हैं तो ये दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा, पी एन, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आर एन हो जाएगा, एन एल और एन एल कट जाएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद आते हैं समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 और 4 को जोड़िएगा तो पी क्यू माइनस पी एन और आर एस माइनस आर एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन क्यू बराबर एन एस, एन क्यू बराबर एन एस, ये हो जाएगा बराबर सीध हो गया एन क्यू बराबर एन एस, सीध हुआ। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्लियर बताइए, समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की 2 सामान्य जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए एक हम लोग फर्स्ट काम क्या करना है, फिगर बनाना है। तो फिगर बनाइए, एक वृत्त की समान जीवाएं पी क्यू और आर एस बिंदु एन पर काटती है। सेम फिगर बनाना है तो दर्शाइए कि ये कोण ओ एन एल और कोण ओ एन एम ये क्या है, बराबर है।
ये दोनों कोण ONL और ONM, ये कोण और ये कोण बराबर है, इसको हम लोग को दर्शाना है। तो देख लीजिए कि जो जो था हम लोग फिगर में बना लिए। OL लंब है PQ पर, OL लंब है PQ पर और OM लंब है RS पर। ये पहले वाले क्वेश्चन पर सेम टू सेम कर लीजिए और सेम टू सेम उसी तरह से ONL और OMN को क्या कीजिए, उन्हीं दोनों त्रिभुज से सर्वांग सम कर लीजिए। तो आइए, OL और कोण M प्रत्येक 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। ये ON और ON क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। OL और OM बराबर जीवाओं के केंद्र की दूरी है, तो ये RHS से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो कोण ONL और कोण ONM ये क्या हो जाएगा, बाई CPCT के रूल से ये सर्वांग सम हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बाई CPCT के रूल से। क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र वाले वृत्त, सकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र वाले वृत्त, सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र पे दो वृत्त स्थित है, ठीक है, को जिनका केंद्र O से A B C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। क्या करना है, AB बराबर CD हम लोग को सिद्ध करना है। ये देखिए कि ये AB और ये CD हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए आते हैं जल्दी से फटाफट। दो एक ही केंद्र से दो वृत्त बना लिए ABCD, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है एक A पर, B पर और C पर और D पर, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रही है, केंद्र O है। हम लोग फिगर बना लिए हैं। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब फिगर में रचना करना है। तो रचना क्या करना है, देखिए रचना क्या करना है कि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, ये हम लिख रहेंगे। जो वृत्त है ABCD और ABC और D पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि AB बराबर CD है। तो OM लंब AD खींचा, OM जो लंब है ये AD पर हमने OM लंब डाल दिया, ठीक है। BC अंतः वृत्त की जीवा है, जो BC है ये वृत्त की जीवा है, अंतः वृत्त की यानी अंतः वृत्त की, छोटे वृत्त की क्या है, ये जीवा है। बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है ना। छोटे वृत्त की जीवा क्या है, BC है, अंतः वृत्त की। क्लियर है। तो चलिए OM लंब BC हो जाएगा, OM लंब BC भी हो सकता है। जब इस पर भी लंब हो जाएगा तो ये इस पर भी लंब हो जाएगा, BC पर भी लंब हो जाएगा OM। समझ में आ रहा है ना। जब लंब ये OM लंब इस रेखा पर डाले हैं, ये टोटल रेखा पर लंब हो ही गया। अब अंतः वृत्त के लिए यदि ये बाहरी वृत्त हटा दे तो बच जाता है BC, तो BC पर ये लंब हो जाएगा ना, BC पर भी तो ये लंबे ना है। क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए इसके बाद क्या आते हैं कि BM बराबर CM समीकरण 1 से, BM बराबर CM ये समीकरण 1 से हो जाएगा। ये इतना इतना लंबाई और इतना इतना, ये समीकरण 1 मान लिए बराबर हो जाएगा। AD बाह्य वृत्त की जीवा है, AD जो है बाह्य वृत्त की जीवा है, ये तो पता ही है कि AD जो है बाहरी वृत्त की जीवा है। तो OM लंब AD हो जाएगा, OM लंब AD हो जाएगा, समझा चुके हैं। चलिए तो ये लंब हो जाएगा, तो AM बराबर DM हो जाएगा, AM बराबर DM हो जाएगा। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाने पर तो AM माइनस BM और DM माइनस CM, तो ये घटा दीजिएगा तो AB बराबर CD। ये AM में से BM घटा दीजिएगा तो AB आ जाएगा और DM में से CM घटा दीजिएगा तो CD आ जाएगा। तो AB बराबर CD ये हम लोग का सिद्ध हुआ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है, ठीक है ना। 3 लड़कियां हैं, वो कहाँ खेल रही है, तो वृत्त पर खड़ी है। कैसा वृत्त है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। तीनों एक वृत्त में बैठ गई है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक दूसरे को, ये इसके पास, फिर वो उसके पास, फिर वो इसके पास, तो ऐसे फेंक रही है लोग, ठीक है ना, गेंद। तो यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 सेंटीमीटर है और तीनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हम ये रेशमा, वो रेशमा, सलमा और मनदीप, तो इनका बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, उसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर और इसके बीच की दूरी
6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? अब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी ये हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, पहले तो फिगर से ही समझाएंगे, आप लोग को आधा अधूरा समझ में आया होगा। देखिए, पहले तो ये वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो अब देखिए कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त कैसे बनाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर का एक स्केल से मापिए और चाप ले लीजिए और एक केंद्र रखिए, उसी से घुमा दीजिए तो एक वृत्त बन जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कहीं यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ कहीं पर भी वृत्त के कहीं पर भी केंद्र से दूरी उतना ही होगा जितना त्रिज्या की होती है। ठीक है ना? तो चलिए, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कि ये है, मान लीजिए कि सलमा है, ये रेशमा है और ये मनदीप है। तीनों एक दूसरे को देख रही है, ये इसके पास, ये इसके पास और ये इसके पास, ये इसके और ये इसके पास। ठीक है? अब हमसे पूछ रहा था क्या कि रेशमा के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था। तो चलिए आइए, हम लोग से क्या पूछ रहा था एक बार देख लेते हैं। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। चलिए, आर चित्रानुसार, चित्र में आर, एस और एम क्रमशः रेशमा, सलमा और मनदीप है। आर क्या है? रेशमा है। एस क्या है? सलमा है। और एम क्या है? मनदीप है। ये बैठे हैं आर, एस, एम, ये है, ऐसे बैठी है सब। तो ये इसके पास और ये इसके पास और ये इसके पास फेंक रही थी। ठीक है? और हमसे पूछा क्या है? रेशमा और सलमा, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की दूरी पूछा है हमसे। चलिए आइए निकालते हैं। तो मनदीप को दर्शाती है, तो अतः आर एस बराबर एस एम बराबर 6 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है, आर एस बराबर एस एम, ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है, ये तो क्लियर है। ठीक है? ओ आर, ओ एस और आर एस, आर एम और ओ एम को मिलाया, सबको इसने क्या किया कि मिला दिया। ओ आर, ओ एस और ओ एम को ये क्या किया कि मिला दिया। और ओ एल लंब आर एस खींचा। ओ एल, यहाँ पर एल है, के नहीं है, यहाँ पर एल होगा। ठीक है ना? ओ एल लंब आर एस पर खींचा, आर एस पर लंब ओ एल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल है। ओ एल लंब आर एस पर खींचा गया, ये लंब है। ठीक है ना? ये लंब खींचा गया है। अब आते हैं त्रिभुज ओ आर एस में, त्रिभुज ओ आर एस में, त्रिभुज ओ आर एस, ओ आर एस, ये पूरे त्रिभुज में आते हैं। तो देख लीजिए, ओ आर एस में जब आते हैं तो एस बराबर ओ आर हो जाएगा, ओ एस बराबर ओ आर, और ओ एल लंब आर एस है तो आर एल बराबर एल एस हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर, ये दोनों कितना हो जाएंगे? 3-3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बीच की दूरी कितना था? 6 सेंटीमीटर। आर एस के बीच की दूरी कितना था? 6 सेंटीमीटर। ये तो, और लंब डल ओ एल लंब आ रहा है, तो एल जब लंब आ रहा है तो बीच समद्विभाजित करेगा, तो यानी 3-3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। आर एल 3 और एल एस 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, त्रिभुज ओ एल एस में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ओ एल एस में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आइए दिखा देते हैं त्रिभुज ओ एल एस। ओ एल एस, ओ एल एस में पाइथागोरस ट्रिक लगाइएगा तो ये निकल गया है 3। ठीक है? ये निकल गया है 3 और ये 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर पता चल गया, और ये 6 है, और ये हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस ट्रिक से। तो ओ एल स्क्वायर बराबर ओ एस स्क्वायर माइनस एस एल स्क्वायर। तो ओ एल स्क्वायर माइनस बराबर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर 25 माइनस 9, तो एल स्क्वायर बराबर 16, तो एल बराबर आ जाएगा 4। ठीक है? तो उसी तरह से त्रिभुज ओ आर के और त्रिभुज ओ एम के में निकाल लीजिएगा, तो एल बराबर ओ एम हो जाएगा, तो कोण ओ और कोण एम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? सेम टू सेम उसी तरह से करना है। अब दूसरा त्रिभुज लेकर उसी तरह से करना है। ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा फास्ट आ गया है। चलिए, ओके, यानी ओके और ओके ये दोनों बराबर हो जाएंगे, किस लिए? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी दोनों में है, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ओ आर के सर्वांग सम ओ एम के हो जाएंगे एस एस एस, यानी साइड एंगल साइड से। ठीक है? साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांगता त्रिभुज के संगत भाग बराबर है, तो आर के बराबर एम के हो जाएगा, तो ओ के लंब है आर एम पर। क्लियर है? तो जीवा के समद्विभाजक करने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये पता होगा ना, होना चाहिए आप लोग के। तो चलिए अब क्या करते हैं कि त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 गुने आर एस गुने ओ एल। तो फिर उसके बाद त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 गुने ओ एस गुने की आर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए ये बराबर में इसको काट दीजिए और क्या अब नहीं कटने वाला है, तो आर एस गुने ओ एल बराबर ओ एस गुने के आर। तो 6 गुने 4 बराबर 5 गुने के आर, यानी ओ एस बराबर 5 है तो 5 लिख दीजिए, और आर एस 6 है और ओ एल 4 है तो लिख दीजिए। जब के आर निकालिएगा तो के आर बराबर हो जाएगा 6 गुने 4 बटा में 5, यानी 24 बटा में 5, तो कटा दीजिए तो 4 5 20, तो 4 बच जाएगा तो 0.0 तो 8, 4.8 रहा है। तो फिर आर एम निकाल लीजिएगा तो 2 गुने के आर बराबर आर एम हो जाएगा, तो ये गुना कर दीजिएगा तो 9.6 आंसर आ जाएगा आर एम बराबर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है, तो 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है, तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि ये है एक वृत्ताकार पथ पर और ये बैठ गए हैं, पूरा फिगर है। चित्रानुसार ए एस और डी क्रमशः, ए जो है क्या है अंकुर है, और एस जो है सैयद है, और डी है डेविड है। क्लियर है, को दर्शाते हैं, ये हम लोग दर्शा दिए। चलिए उसके बाद है कि ए एस बराबर ए डी बराबर एस डी है, पार्क की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये तो हम लोग को पता ही है कि पार्क की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ये बराबर होगा। तो एओ बराबर एसओ बराबर डीओ बराबर 20 मीटर, तो एपी लंब एस डी बनाया। यहाँ पर लंब डाला गया, ये लंब डाला गया, तो ये टोटल 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। यहाँ से यहाँ के 20 मीटर हो जाएगा, यहाँ से 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग मान लेते हैं एक्स, एस बराबर ए डी बराबर एस डी बराबर हम लोग मान लिए 2x। तो जब हम लोग लंब डाल दिए हैं तो त्रिभुज ए एस डी में एस बराबर ए डी और एपी लंब हो जाएगा एस डी, तो एसपी और पीडी बराबर हो जाएंगे, तो बराबर x हो जाएंगे। जब हम लोग 2 बराबर भाग में बांट दिए तो यहाँ पर x हो जाएगा। देख लीजिए ये जब हम लोग लंब डालें, जब हम लोग लंब डालें, ये लंब डाले तो ये टोटल 2x है, यानी बराबर भाग में बंट जाएगा 2 भाग में, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इस पर लंब डाले तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओपीडी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ओपीडी में लगाइएगा तो ओपी स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर, यानी ओपी का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओपी बराबर √400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब त्रिभुज एपीडी में पाइथागोरस प्रमेय से अब ये तो निकाल दिए ओपी बराबर इतना। अब आते हैं त्रिभुज एपीडी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि इसको अब पाइथागोरस है तो इसको हम लोग को केवल सॉल्यूशन करना है। तो एपी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, और पीडी है एक्स, एक्स स्क्वायर लिख दिया, और एडी का तो 2x। 20 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। अब यहां पर हम लोग को केवल सॉल्व कर लेना है तो आंसर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। केवल सॉल्व कर लेना है तो सॉल्यूशन में आते हैं। यहां पर हो जाएगा 400 प्लस 400 एक्स स्क्वायर और 2 गुने ए इतना और प्लस ए स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर ये प्लस और ये माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये 400 ये 800 हो जाएगा, और प्लस 20 दूनी 40 √40 400 एक्स स्क्वायर और बराबर में 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 4 को कटा दीजिए, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कटाइएगा, तो ये हो जाएगा 200 और ये 4। ठीक है ना, 4 कॉमन ले लेंगे तो 200 प्लस 4
ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 से 4 एक्स स्क्वायर होगा तो ये 4 से 4 खत्म। अब समझ में आ गया, इतना बच गया, इतना बच गया। तो अब क्या कीजिए, 200 उधर भेज दीजिए, तो 10 रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। तो अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमको यहाँ से रूट हटाना है। तो जब रूट हटा देंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे टोटल तो ये रूट हट जाएगा, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर कीजिएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का ये एक्स स्क्वायर बराबर 300, एक्स स्क्वायर बराबर 300 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 300 आ जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 300। तो रूट अंडर 300 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 गुने 3, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 10 रूट 3। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।